जी हाँ दोस्तों, क्या आपके घर में भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन आती है? के मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर किसी के खाते में पेंशन समय पर पहुंच गई, लेकिन किसी को 1 महीने से, किसी को 2 महीने से और किसी को 3 महीने से भी पेंशन क्यों नहीं मिली? क्या सरकार ने कोई नया नियम लागू कर दिया है? क्या अब हर महीने की 10 तारीख को आने वाली पेंशन बंद हो गई है? क्या अब पेंशन किसी भी दिन आएगी? क्या KYC नहीं कराने वालों की पेंशन रुक सकती है? क्या आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होने पर पैसा अटक सकता है? क्या अब सभी पेंशनधारियों को 3,000 रुपए मिलने वाले हैं या यह केवल अफवाह है? बिहार में अभी कितनी पेंशन मिल रही है और दूसरे राज्यों में कितना पैसा दिया जा रहा है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल लगातार घूम रहे हैं तो आज की यह पूरी खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम एक एक सवाल का विस्तार से जवाब देने वाले हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी का शिकार न होना पड़े। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जून का महीना शुरू होते ही बहुत सारे पेंशनधारियों के मन में चिंता बढ़ जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि कई लोगों के खाते में समय पर पैसा नहीं पहुंचता। जब गांव या मोहल्ले में किसी एक व्यक्ति के खाते में पेंशन आ जाती है और दूसरे व्यक्ति के खाते में नहीं आती, तब लोगों को लगता है कि शायद उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार भुगतान की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में पूरी होती है। पहले विभाग की तरफ से सूची तैयार की जाती है, फिर बैंक को भुगतान भेजा जाता है, उसके बाद बैंक की प्रक्रिया पूरी होती है और अंत में पैसा लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। इसी कारण अलग अलग लोगों के खाते में अलग अलग समय पर राशि पहुंच सकती है। कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनके खाते में 1 महीने से पैसा नहीं आया है। कुछ लोगों का कहना होता है कि 2 महीने से पैसा नहीं मिला और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बताते हैं कि 3 महीने से लगातार पेंशन रुकी हुई है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपके दस्तावेज पूरे हैं या नहीं, आपका बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, आधार सही तरीके से जुड़ा हुआ है या नहीं, और यदि आपके राज्य में KYC अनिवार्य की गई है तो वो पूरी हुई है या नहीं। इन कारणों की वजह से कई बार भुगतान लंबित हो जाता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस समय सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या अब हर महीने की 10 तारीख को पेंशन नहीं आएगी? दोस्तों, बहुत से राज्यों में कोशिश रहती है कि भुगतान एक निश्चित समय पर किया जाए, लेकिन कई बार प्रशासनिक प्रक्रिया, बैंकिंग प्रणाली, तकनीकी समस्या, छुट्टियां या फंड जारी होने में देरी के कारण भुगतान निर्धारित तारीख के बाद भी हो सकता है। इसलिए यदि 10 तारीख को पैसा नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई है। कई मामलों में कुछ दिनों बाद भी भुगतान खाते में पहुंच जाता है। अब सबसे बड़ी चर्चा 3,000 रुपए वाली अफवाह को लेकर हो रही है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो और संदेश वायरल किए जा रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि अब सभी पेंशनधारियों को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, ऐसी किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा और आदेश जारी नहीं होता, तब तक ऐसी बातों को सच नहीं माना जा सकता। अफवाहों के कारण कई लोग भ्रमित हो जाते हैं और बाद में निराशा का सामना करते हैं। इसलिए हमेशा केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। अगर बिहार की बात करें तो वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अनुसार भुगतान किया जाता है और हाल के समय में यह राशि बढ़ाकर 1,100 रुपए प्रतिमाह किए जाने की घोषणा लागू की गई है। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि पूरे देश में सभी राज्यों में यही राशि मिलेगी। अलग अलग राज्यों में पेंशन की राशि अलग हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक राज्य अपनी योजनाओं और बजट के अनुसार भुगतान तय करता है। अब KYC की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि KYC केवल एक औपचारिक प्रक्रिया है, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन सही व्यक्ति तक पहुंचे। यदि किसी राज्य में KYC अनिवार्य कर दी गई है और लाभार्थी समय पर इसे पूरा नहीं करता, तो भुगतान रुकने की संभावना बन सकती है। वही जिसने समय पर KYC पूरी कर ली है, उसके रिकॉर्ड अपडेट रहते हैं और भुगतान प्रक्रिया सामान्य रूप से आगे बढ़ती है। आधार कार्ड और बैंक खाते का सही तरीके से जुड़ा होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आधार और बैंक खाते में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में बड़ा अंतर है या बैंक खाता निष्क्रिय हो गया है, तो भुगतान में परेशानी आ सकती है। इसलिए समय समय पर बैंक जाकर अपने खाते की स्थिति की जांच करना और आवश्यक सुधार कराना लाभदायक होता है। बहुत से बुजुर्ग ये भी पूछते हैं कि अगर कई महीनों से पैसा नहीं आया तो क्या बाद में एक साथ मिलेगा? कई मामलों में यदि पात्रता बनी रहती है और केवल तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी कारणों से भुगतान रुका है, तो बकाया राशि बाद में एक साथ भी जारी की जा सकती है। हालांकि यह संबंधित राज्य की व्यवस्था और जांच पर निर्भर करता है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी वायरल वीडियो, व्हाट्सएप संदेश या बिना आधिकारिक आदेश वाली खबर पर तुरंत भरोसा न करें। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि आज से सभी को 3,000 रुपए मिलने लगे हैं या बिना किसी सरकारी आदेश के नई राशि का दावा करता है, तो पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। अगर आपके घर में भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन कई महीनों से नहीं आई है, तो अपने नजदीकी संबंधित कार्यालय या बैंक में जाकर अपने दस्तावेज, आधार लिंक, बैंक खाते की स्थिति और KYC की जानकारी अवश्य जांच ले। कई बार छोटी सी तकनीकी त्रुटि समय पर ठीक हो जाने से भुगतान फिर से शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह भी याद रखें कि पेंशन योजना का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता देना है। इसलिए यदि आप पात्र हैं तो अपने सभी दस्तावेज अद्यतन रखें और समय समय पर सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें।
अगर आपके खाते में भी 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने से पेंशन नहीं आई है, या ई-केवाईसी, आधार लिंक या बैंक खाते से जुड़ी कोई समस्या सामने आ रही है, तो आप अपनी जानकारी संबंधित विभाग में अवश्य दें ताकि समय पर समाधान हो सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए जिन्हें पेंशन मिलने में परेशानी हो रही है, ताकि वे अफवाहों के बजाय सही जानकारी के आधार पर आवश्यक कार्रवाई कर सके।